हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में और इसका साइंस का चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वेरी मोस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश का अपवर्तन, फिर इसके न्यूमेरिकल होते हैं। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस चैप्टर को सबको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और इसके सारे डाउट क्लियर करने चाहिए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और इसके दो नियम होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले इसका डायग्राम से होती है। इसकी डेफिनेशन जो होती है कि इस टाइप से डायग्राम होता है, ये इसमें एक होती है आपतित किरण और एक होती है परावर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया बीच में जो सेंटर होता है ये होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और ये होता है चिकना पृष्ठ। जैसे कि मिरर हो गया, शीशा हो गया, उसके एक साइड में पेंट होता है, इस टाइप से होता है ये चिकना पृष्ठ। और ये होता है कोण आई और कोण आर। इसकी डेफिनेशन आपकी ऐसी होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो ही नियम होते हैं, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके ये दो नियम है और इसकी डेफिनेशन है। देखो, डेफिनेशन में लिख देता हूँ, एक बार मैं बता भी दूंगा और मैं लिख भी देता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको डायग्राम से ही आपके डेफिनेशन याद हो जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण आई और वो टकराई चिकने पृष्ठ पर तो वह उसी माध्यम वापस लौट गई, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक जो होगा आपका एंगल से होगा, जो कोण होते हैं आपके, ठीक है, कोण को ही एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। अर्थात में आप लिख दोगे कोण आई बराबर कोण आर। ये जो इसका दूसरा नियम है वो किरण से है। आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका पूरा क्वेश्चन है। आपके 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है पूरा। अगर आप डायग्राम नहीं बना के आओगे तो आपको नंबर 1 या 2 ही मिलेंगे नंबर, क्योंकि इसके सबसे मोस्ट डायग्राम है। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आप नियम भी लिख सकते हो और थ्योरी भी लिख सकते हो।
ऐसे ही प्रकाश का परावर्तन हो गया है और ऐसे ही आगे प्रकाश का अपवर्तन, उसमें भी आपकी डायग्राम की ही अहमियत होती है और किसी चीज़ की नहीं होती है मेन। अगर आपने डायग्राम सही करके बनाया है, पेंसिल से बनाना बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि और इसके नाम जो है पेन से लिखना अलग अलग करके, जो कि कोई दूसरा भी पढ़ सकता है। एग्जामिनर चेक करते हुए यही देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब दूसरा है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पूरा मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो पूरे करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। और हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए